microbes in human welfare. And the topic for the day is microbes in sewage treatment. First of all, what is sewage? Sewage is nothing but the waste water produced daily in cities and towns by the people, and the main component of this wastewater is human excreta. So in general form, if you study about wastewater or sewage water, it contains a high amount of organic material as well as a very high amount of pathogenic microbes. Some other microbes are also there, but most of the microbes which are present in untreated sewage water are pathogenic in nature, and they sure and certain can cause diseases in organisms, either it is human being or someone else. So it is very important to treat such sewage water before discharging it into the natural bodies like rivers and streams and natural ponds, etc. Or if you want to recycle that sewage water for different purpose in the town or in the city, we must have to treat it. So for this purpose, we have sewage treatment plants. Sewage treatment plants, that is STPs. Sewage treatment. Sewage treatment is actually done in sewage treatment plants, and sewage treatment, that is wastewater treatment, can be done in two different steps. That you can say that it can be differentiated in two steps. The first one is primary sewage treatment, and the second one is secondary sewage treatment. In the primary sewage treatment, the solid particles, either it is a larger one or a smaller one, they are physically removed from the sewage water, है ना. जैसे पॉलीथीन हो गए और भी कुछ वुडन ब्लॉक्स हो गए, कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ होते हैं. तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में वो जो वुडन ब्लॉक्स, पॉलीथीन, पेपर एंड सम अदर थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द सीवेज, उनको हटाया जाता है. सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू ही निकाल देते हैं, है ना. टैंक्स में इकट्ठा करते हैं और वहाँ से उसको फिल्टर आउट करके बाहर कर देते हैं. तो मान लीजिए कि ये हमारी सिटी है, बहुत सारे घर हैं, इनका सीवेज वाटर ऐसे बाहर आता है. ये हमारा अंडरग्राउंड सीवेज है, ठीक है. तो अंडरग्राउंड सीवेज और यहाँ पे हमारा एसटीपी का सेटअप है. दिस इज व्हाट एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो जब अंडरग्राउंड वाटर आता है तो सबसे पहले यहाँ पे फिल्ट्रेशन, फिजिकल फिल्ट्रेशन पार्ट स्टार्ट होता है. टैंक होते हैं खूब बड़े बड़े. तो फिजिकल फिल्ट्रेशन में आपको पता ही है ना, रिमूवल ऑफ पॉलीथीन, रिमूवल ऑफ सम सॉलिड पार्ट्स, सम wooden blocks, whatever which is present in the sewage is removed. Then it allow, जो सीवेज है उसको अलाउ किया जाता है कि उसमें से जो भी सॉलिड पार्ट है वो आराम से सेटल डाउन हो जाए. अलाउ टू सेटल डाउन हो जाएगा तो नीचे का जो पार्ट होगा, गर्ट होगा, वो बैठा रहेगा, उसको भी रिमूव कर सकते हैं. और जो ऊपर का पार्ट है, यानी जो वाटर वाला पार्ट है, दैट इज व्हाट इफ्लुएंट्स. जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं इफ्लुएंट्स, है ना. नाउ इफ्लुएंट इज अलाउड टू पास इन द नेक्स्ट चैम्बर्स. In the next chambers,
नेक्स्ट चैम्बर्स में सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट यानी टैंक में दीज आर वेरी हैवी टैंक विद एयर पंप्स, हैविंग एयर पंप्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है तो जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उसमें एयर पंप्स होते हैं ताकि एयर के बबल्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके जिससे कि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो जाए। एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, दिस एरोबिक बैक्टीरिया एक्चुअली कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर का यूज करेंगे देयर कॉलोनीज बिकम लार्जर एंड लार्जर। द कॉलोनीज ऑफ ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरिया बिकम लार्जर एंड लार्जर consuming the organic matter of the effluent, and as the organic matter of the effluent is consumed, is digested by the aerobic bacteria, the biochemical oxygen demand reduces greatly. Chemical oxygen demand reduces greatly, that is BOD, reduces greatly। बायोकेमिकल इवेंट के लिए हमको BOD को रिड्यूस करना पड़ता है। यही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है क्योंकि जो रिवर में हम इफ्लुएंट को फ्री करेंगे, वहाँ पे जाने देंगे स्ट्रीम में, वहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये डिस्टर्ब कर देगा अगर हमने अनट्रीटेड भेज दिया। फॉर एग्जांपल कानपुर में आज के 8-10 साल पहले ऐसा लेदर और अदर इंडस्ट्रीज़ ने किया था। सीवेज ट्रीटमेंट के नाम पे बस छलावा किया एंड दे जस्ट फ्री द इफ्लुएंट्स इनटू द गंगा रिवर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिशेस आर गोइंग टू बी डाइड। और उसको कैमरे में जब कैप्चर कर लिया गया तो हल्ला मचना शुरू हो गया, क्लोज द फैक्ट्रीज, है ना। ऐसा होने से पहले सही किया जा सकता है, तो इसको करने की क्या ज़रूरत है। इज इट क्लियर? यस। सो अब इसको थोड़ा सा अलाउ करते हैं कि चलो ये सेटल डाउन हो जाए, है ना। इस टैंक में एयर पंप्स से एयर गया, एयर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो गए। एरोबिक बैक्टीरिया consumes the organic matter which is present in the effluent. Now this effluent is allowed to settle down. The organic matter which is actually digested is now allowed to settle down. When they allowed to settle down, at the same time a vigorous growth of bacteria with the fungi and some meshes takes place, and that masses are known as flocks. Flocks are here now developed, है ना। इसमें से जो इफ्लुएंट होते हैं इनको आगे की ओर भेज देते हैं नेक्स्ट टैंक में। बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ये टैंक्स होते हैं। ओके, तो एयर पंप्स में जो क्या बोलते हैं ये बैक्टीरिया करते हैं, फ्लॉक्स ग्रो हो गए। इसको फिर एनारोबिक चैम्बर्स में, बहुत बड़े बड़े एनारोबिक चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो अदर बैक्टीरिया और फंजाई को किल करते हैं, पानी की BOD को और भी कम करते हैं, डिमांड को रिड्यूस करते हैं। फाइनली नाउ दिस वाटर इज डिस्चार्ज्ड इनटू द वाटर बॉडीज। In anaerobic chamber, since organic matter are decomposed very highly, bacteria and other are also decomposed by anaerobic bacteria, methane, carbon dioxide, sulfur oxide, sulfur dioxide, ऐसी कुछ गैसेस, हाइड्रोजन, ऐसी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं and they are highly inflammable, so they can be used as biogas.
so they can be used as biogas, and for future use we can use the biogas for electric supply, for cooking the food, खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, और ये जो फ्लॉक्स होते हैं फिर इनको हम वापस थोड़ा सा जो फ्लॉक्स है या स्लज कहिए, एक्टिवेटेड स्लज, तो इसको थोड़ा सा वापस हम एविएशन टैंक में बैक कर देते हैं, इनोकुलम की तरह यूज़ कर लेते हैं। वी यूज़ इट एज इनोकुलम, है ना। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो वी यूज़ इट एज इनोकुलम। सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने फिजिकल रिमूवल किया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स का यूज़ किया। सो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज very clear now. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BOD is the measure of organic matter present in the sewage. Okay, the greater the BOD of wastewater, जितना ज़्यादा BOD होगा, the more it is what polluting potential, यानी उस सीवेज का polluting potential भी उतना ही ज़्यादा होगा। So now you can say that कि BOD बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो BOD का ही मेजरमेंट करके हम ये पता कर लेते हैं कि जो हमारा सीवेज है वो एक्चुअल में उसका ट्रीटमेंट सही से हो गया है या नहीं हुआ है। Okay, once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into the settling tank where bacterial flocks are allowed to sediment. This sedimented flocks are known as activated sludge, यानी ये activated sludge है। फिर इसी को हम क्या करते हैं, पंप कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े टैंक होते हैं जहाँ पे स्लज हो गया, इसको बैक कर दीजिए, ये फिर से इनोकुलम की तरह यूज़ हो जाएंगे ताकि ऑर्गेनिक मैटर को फिर से डाइजेस्ट कर पाए। एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ अ सीवेज ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, गैप एंड वैप, sorry, YAP, GAP and YAP, Ganga and Yamuna Action Plan, to save the major rivers of our country. Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may discharge into the rivers. And the government now modified these plans under the name of Namami Gange project. Namami Gange project. Okay, Namami Gange project में इस पूरे सीवेज ट्रीटमेंट का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। So I think now that how microbes help in the sewage treatment. Still, if you have